प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल की, ख़ासतौर पर पंजाब और KP की असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना असूली फ़ैसला कर लिया है और देखना यह है कि असम्बलियाँ तहलील होंगी या नहीं, चूँकि पहले भी कहा गया था और उसके बाद मामला जो है वो डिले हो गया और मसलहत का शिकार हुआ। अलवी साहब कोशिश कर रहे हैं प्रेसिडेंट पाकिस्तान के किसी तरह मुज़ाकरात की तरफ जाया जाए और ये मामला जो है वो असम्बलियाँ तहलील होने की वजह से चूँकि मुल्क मज़ीद बहरान का शिकार होगा। ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है जनाब शहजाद कुरैशी साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ MP सिंध असम्बली हैं। कुरैशी साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। शुक्रिया जी। कुरैशी साहब पैनल में हमारे साथ जनाब मोहम्मद यासीन आज़ाद साहब मौजूद हैं और अजीम खान काकड़ साहब। अब किस तरह देखते हैं अभी जो कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो असम्बलियाँ तहलील करने जा रही है, दूसरी तरफ अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है डॉक्टर अलवी साहब ये चाह रहे हैं कि किसी तरह मुज़ाकरात किए जाएं PDM वर्सेस PTI। आप देख रहे हैं कि कोई दरमियानी रास्ता निकलेगा या आप असूली फैसला कर चुके हैं कि आप असम्बलियाँ तहलील करने की तरफ जाएंगे? देखिए ज़फ़ीर, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैसला है और आपको शायद याद हो कि पिंडी के जलसे में खान साहब ने ऐलान किया था कि हम असम्बलियाँ तहरीर करने जा रहे हैं। उस वक्त भी अपोजिशन इसको मजाक समझती थी, रोज नए नए बयान चीज़ें। उसके बाद जब खान साहब ने कुछ अरसे बाद ऐलान किया तो ये मुख्तलिफ हथकंडे आजमाते रहे और इन्होंने भी आखिरी कोशिश यही की कि किसी तरह से इनकी हुकूमत वहाँ वापस आ जाए। उन्होंने जो हर तरह के हथकंडे, पैसा, इदारों को यूज किया, सब चीजें की। उसका हासिल क्या हुआ? इन्होंने हमारे MPS को खरीदने की कोशिश की। इससे पहले आपको याद हो इन्होंने ज़मीर फरोशों की मंडी लगाई थी सिंध हाउस में, इस्लामाबाद में। अब इन्होंने लाहौर में ये काम करना शुरू किया, आपने देख लिया। तो इसमें कुरैशी साहब आप ही के लोग क्यों बिक जाते हैं? 18 में KP में बिक गए, फिर पंजाब में अभी, और पहले भी जब सिंध हाउस की आप बात कर रहे हैं। देखिए हमारे लोग क्यों बिक जाते हैं ये अब आपने सवाल किया। वो लोग तो पहले से सारे के सारे बिके हुए हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी। उनका तो कोई जमीर ही नहीं है ना। देखिए अच्छा, हमने अपने तौर पे अच्छे नुमाइंदों को टिकट दिया, अपने तौर पे पूरी कोशिश की कि सही लोग आके हकीकी नुमाइंदे बन के आवाम की खिदमत करें। पर ऑब्वियसली हम अपने तौर पे बेहतर कर सकते हैं, बाकी चीजें अल्लाह के हाथ में होती है। अगर कोई आदमी अपना जमीर बेच रहा है या उसे दबाव डाला जा रहा है कि वो अपना जमीर बेचे, तो उस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। लेकिन एक चीज तो साबित हो गई कि पंजाब में हमारी अक्सरियत है और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम असम्बलियाँ डिसॉल्व कर देंगे, और जो कि हमारा आईनी हक है। तो ये इंतखाबात से भाग रहे हैं। हम पिछले 7-8 महीने से कहते हुए आ रहे हैं कि इंतखाबात करा दें, अवाम पे छोड़ दें। अवाम भाई अगर आपको लाइक करती है और आप अच्छे लोग हैं, आपने बहुत काम किया है, और अवाम अगर हमें डिसलाइक करती है, हमने कोई काम नहीं किया, हमारी हुकूमत में कोई हमने माशी तौर पे या ओवरऑल आवाम के लिए कोई बेहतरी के लिए काम नहीं किया, तो आवाम हमें वोट नहीं देगी। ठीक है, लेकिन कुरैशी साहब अब तो वैसे भी कम वक्त रह गया और इतने दिन में ज़रा इलेक्शन, तो यासीन साहब भी ब्रेक से पहले ये बात कर रहे थे, काकड़ साहब भी, कि आईनी मुद्दत पूरी करने दें असम्बलियों का और उसके बाद जनरल इलेक्शन का टाइम वैसे भी हो रहा है, तो क्यों एक नए बहरान की तरफ जाना चाह रहे हैं? इससे तो माशी तौर पर हम कमज़ोर हैं, डिफ़ॉल्ट के दहाने पर खड़े हैं। देखिए ज़फ़ीर, इससे बड़ा बहरान क्या होगा कि माशी तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो हालात हो चुके हैं, जो आप ग़ज़ाई अजनास देख लें, ओवरऑल पूरी सूरत हाल देख लें, बड़ी मायूस कुन है। अवाम की चीखें निकल रही हैं, बल्कि अब तो उनकी चीखें भी नहीं निकलती क्योंकि अब वो चीखें भी ख़त्म हो गई हैं। सही। आप जो हाल इन्होंने मईशत का किया है और जो PDM ने इस मुल्क के साथ किया है, उसे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम कभी माफ़ नहीं करेगी। चले, इन्होंने हर तरह के ऑडियो और पता नहीं क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश की। 25 मई को आपने देखा पुलिस को यूज किया। पीपल्स पार्टी क्या करती है? ठीक है कुरैशी साहब, मैं आता हूँ आपकी तरफ में, जरा यासीन साहब का इसमें नाकाम हुए जी, और अब इनको ये पता है। लेटेस्ट सर्वे आपको पता है जी? लेटेस्ट सर्वे में इमरान खान पाकिस्तान की उम्मीद अल्लाह के बाद, और पाकिस्तान की आवाम अब चाहती है कि फौरी इंतखाबात हो, पंजाब असम्बली डिसॉल्व हो, तो इनको किस चीज की तकलीफ है? चले भाई ये तो कुरैशी साहब आप लाइन पे रहना, मैं जरा यासीन साहब से पूछता हूँ। यासीन आज़ाद साहब, शहजाद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि ये हमारा आईनी हक है कि हम असम्बलियाँ तहलील करें। जिस तरह आपके पास ये राइट था जमहूरी कि आप तहरीक अदम लेकर आएँ, आप लेकर आए, कामयाब हुए और आपने अपनी हुकूमत बनाई। अब इस अमल को आप ये कह रहे हैं कि इनको नहीं करना चाहिए, वेट करें। ये इनका ये दावा है कि उस वक्त आप वेट कर लेते हैं, वज़ीर-ए-आज़म को आईनी मुद्दत पूरी करने देते। यासीन साहब इस पर रोशनी डालिए। देखें, जहाँ तक आईनी हक का ताल्लुक है,
मैं इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकता जी कि आइन जो कुछ कहता है उस पर अमल करना पाकिस्तान के तमाम लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि आइन के मुताबिक अगर हम अपने मुल्क को, अपनी स्टेट को लेकर नहीं चलते, इसका मतलब यह है कि हमने अपने ही बनाए हुए कवानीन को खुद नहीं मानते। ठीक है अब जो सूरत हाल है जो इसकी तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं, मैं सिंपल एक बात कहता हूँ जी कि जब आप आइन की बात करते हैं तो पाकिस्तान के आइन ने 2018 के इलेक्शन में जो कौमी असम्बली या सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन कराया वो 5 साल के लिए कराए थे। ठीक तो क्या 5 साल की मुद्दत पूरी करना पॉलिटिकल पार्टीज का हक नहीं है? क्या पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम इसलिए इन लोगों को इलेक्ट करके भेजते हैं कि आप जाएं और पार्लियामेंट के अंदर एक दूसरे को माँ बहन की गालियां दें, लड़ाई झगड़े करें, पाकिस्तान की जो क्राइसिस है उसकी तरफ ना देखें, जी अपनी अनाज की जंग लड़ें और पाकिस्तान की परवाह मत करें? और जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले कृषि साहब ने कहा, जो आटे का जो बहरान है, जी जी तो पंजाब में आपकी हुकूमत 18 अमेंडमेंट के तहत ये चीजें सस्ती करना आपकी जिम्मेदारी, के में आपकी हुकूमत, महंगाई वहाँ, आटा वहाँ नहीं मिलता, तो इसकी जिम्मेदारी फिर क्या मरकज पे आयद होती है या वो 2 सूबाई हुकूमतें हैं? ठीक है जो पंजाब में आपकी हुकूमत है या उनकी है? ठीक हो गया मैं सिर्फ सियासी जमातों से एक बात कहता हूँ, बशमूल अपनी जमात के। जी मैं इस तरह की कोई बात नहीं करना चाहता कि मेरा कायद अगर कोई बात कह दे तो मैं लकीर का फकीर बन जाऊं और उसको फेवर करना शुरू कर दूं। मैं आज भी ये बात कहता हूं, बाशमूल अपनी जमात के और बाशमूल पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के, सवाल करने का भी हक रखता हूं कि पाकिस्तान जब आप खुद एडमिट करते हैं कि माशी तौर पर तबाही और बर्बादी के दाने पे खड़ा है, तो क्या इंतखाबात जरूरी है या पाकिस्तान को माशी सूरत से 2-4 जो है उसको खत्म करने में हमें रोल प्ले करना चाहिए? आज पूरे पाकिस्तान के अंदर सैलाब से जो मुतासरा लोग हैं, ऐसा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो फिर जो अलवी साहब कोशिश कर रहे हैं तो तमाम जब स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठना चाहिए ना? फिर बिल्कुल बैठना चाहिए। मैं कब कहता हूँ कि नहीं बैठना चाहिए, ठीक नहीं, लेकिन आपकी टॉप लीडरशिप नहीं बैठना चाह रही। आप भी कह रहे हैं, कुरैशी साहब भी कह रहे हैं, काकर साहब भी कह रहे हैं, लेकिन टॉप लीडरशिप नहीं बैठ रही ना सर? नहीं, तो टॉप लीडरशिप में ये हम लोगों की जिम्मेदारी है ना कि टॉप लीडरशिप की हर गलत काम को भी सही मत कहें, बल्कि अपनी पार्टी से ये कहें कि जाओ पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे बैठो, बैठ के आपस में बात करो, जैसे बहुत अच्छी मसाइल का हल खुद निकालो जी। जैसे में मत जाओ, वो निकलने के लिए तैयार नहीं, ठीक है, जैसे 2 महीने इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। जैसे बहुत अच्छी बात आपने की, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। काकर साहब, जो यासीन साहब बात कर रहे थे और कुरैशी साहब इससे पहले फरमा रहे थे, महंगाई आप भी कह रहे हैं कि सूबाई हुकूमतों की, और आप जिस तरह ब्रेक से पहले भी फरमा रहे थे कि कश्मीर में पीटीआई, पंजाब में पीटीआई, केपी में पीटीआई, जीबी में पीटीआई और सेनेट में पीटीआई, सदर पीटीआई का, और उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो पीडीएम की है। मैं 2-4 मिनट सिर्फ चंद बातें, शहजाद साहब बहुत प्यारे इंसान हैं, मैंने करीब से देखा तो नहीं, बहरहाल मुझे बहुत पसंद आई उनकी ये जो शख्सियत है, तो उनके लिए 1-2 मिनट में चंद सवालात छोड़ूंगा। जी जी। अगर ये सवालात गलत हुए, ठीक, तो ये मेरा इनसे वादा है कि मैं पीटीआई ज्वाइन करूंगा, और अगर मेरे सवालात अच्छा गलत हुए, ठीक है ना, तो मैं पीटीआई ज्वाइन करूंगा, और अगर मेरे सवालात ठीक हुए, ठीक, तो फिर इनको कम से कम ये जो इमरान खान है ना, इसकी तर्जुमानी छोड़ देनी चाहिए। ठीक। कुरैशी साहब सुन रहे हैं आप? अभी मैं कहने क्या जा रहा हूँ? जी, मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, पहले पूछ लेना कि उनको आवाज़ भी आ रही है। देखें, सवाल पहला। जी आवाज़ आ रही है। जी। इनकी पूरी सियासत का मदार जागीरदाराना निज़ाम का खात्मा था। ठीक है। आप उठा के तहकीक कर लें कि सिर्फ पंजाब के अंदर बाकायदा गिन के 46 इलेक्टेबल्स पीटीआई में शामिल कराए गए। ठीक। ये वो इलेक्टेबल्स लिस्ट में आपको फराहम करूंगा। ठीक। जो पीटीआई ज्वाइन करने से पहले 2 बार, 3 बार, 4 बार बाप दादाओं से, वो ठीक है, टाइम कम है। अच्छा, जागीरदाराना निज़ाम को इन्होंने मजबूत किया। दूसरा नारा था इनका कि ये करप्शन का खात्मा करेंगे। ठीक है। आज पीटीआई के ऑफिशियल पेजेस आप निकाल लें, पीटीआई के ऑफिशियल पेज के ऊपर ये जो इनकी करप्शन पॉलिसी, एंटी करप्शन, ये इन्होंने खत्म कर दी है। 2 का जवाब ले लेंगे, चूंकि फिर एजुकेशन पॉलिसी, मैं 2-3-4 बातें करने जा रहा हूँ। उनकी आप एजुकेशन पॉलिसी देख लें, मौजूद है, हेल्थ पॉलिसी देख लें, मौजूद है, फॉरेन पॉलिसी देख लें, मौजूद है, इकोनॉमिक मौजूद है, ठीक है, लेकिन एंटी करप्शन पॉलिसी उन्होंने हटा दी। ठीक है। एंटी करप्शन पॉलिसी आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट उठा के देख लें, 2018 से लेके 22 तक, अप्रैल तक, ठीक है, पाकिस्तान 117 मुल्कों की
117 नंबर से 140 नंबर पे गया है। ऐसे लाकानूनियत आप देख लें कि पाकिस्तान 139 मुल्कों की फहरिस्त में 130 नंबर पे था जब इमरान खान लेकिन की केपी हुकूमत में थी। तो हालात बेहतर हुए। मैं बता रहा हूँ सही, 2008 में पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ 6 ट्रिलियन कर्जा था। ठीक है। 2018 10 साल के बाद ये 24 चले ट्रिलियन अब हुआ। कुरैशी साहब की तरफ जाते हैं, फिर मैं इमरान दोबारा आता हूँ खान ना के दौरे हुकूमत में ये 51 ट्रिलियन तक पहुंचा। ठीक हो गया। ठीक है ना। इन तमाम बहरानों को पैदा करने वाला सही। महंगाई क्या है हमारे मुकाबले में बांग्लादेश और इंडिया आप देख लें, ठीक। यहाँ हुकूमत करती थी 10.6, 10.7, 10.8% महंगाई, ठीक है। वहाँ होती थी 3.7, महंगाई बना के तो 4.5, काकड़ साहब आपने 2 मार्च महंगाई के खिलाफ किए। 4.5 मैं आता हूँ। ठीक है, मैं 4.5 महंगाई के खिलाफ किया आपने, और जब आपने बजट पेश किया पीडीएम हुकूमत ने, और आपके जो मौलाना साहब हैं वज़ारा पीडीएम के चेयरमैन हैं, तो इस हुकूमत ने जब बजट पेश किया तो उसमें उन्होंने कहा कि 4 ऐसे सेक्टर थे जहाँ पे हमने टारगेट भी अचीव किए, यानी पीटीआई हुकूमत ने टारगेट भी अचीव किया, उनकी इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट आई है। तो इसका मतलब ये है कि महंगाई तो बेहतरी की तरफ जा रही थी, कंट्रोल हो रही थी। हमारी और उनकी पोजीशन को ऐसे कंपेयर ना करें। हमारे पास सिर्फ 3 हल्कों की हुकूमत है वफाक में। अच्छा, इनके पास आज भी पूरे पाकिस्तान की फिर हुकूमत ली कि वो इलेक्शन में जाए। कुरैशी साहब क्विकली जवाब दें, चूँकि वक्त कम है, T20 लगा हुआ है, और 5 सवाल आपसे काकड़ साहब ने कर दिए, इनका जवाब दें जनाब। देखिए, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में जमहूरियत के अंदर ये इलेक्टेबल्स का बड़ा रोल रहा, इससे तो कोई इनकार नहीं। ठीक है ना। लेकिन ये कहना कि ये इलेक्टेबल्स आपकी पार्टी में नहीं थे या नून लीग में नहीं थे या पीपल्स पार्टी में नहीं थे, जी जी, जो ये आए हमारे पास, हमने इनको वेलकम किया, ये कह रहे हैं हमने दावा भी तो नहीं किया था कि हम नया पाकिस्तान बना रहे हैं। देखिए मैं पूरी बात कर लूं, आपने 3 मिनट उनकी बात सुन ली, जी जी, मेरे 30 सेकंड में आप बोलने लगते हैं, तो मैं जवाब कैसे दूंगा? माहौल बना रहे हैं दावे छोड़े ना। जो लोग हमारी पार्टी में आए, देखिए जो लोग हमारी पार्टी में आए उन्हें हमने वेलकम कहा। हमारी पार्टी में तो बहुत सारे दूसरी पार्टी से भी लोग आए, हमें कोई एतराज नहीं था। पर हमारी पार्टी का लीडर या हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो था वो ईमानदारी, सादिक और अमीन था ना। तो आप देख लें, जिसने 2 नंबरियां की या जिसने कोई थोड़ी गड़बड़ भी की, तो हमने अपनी हुकूमत के अंदर ही लोगों को फारिग किया। जिसको आज ये गले लगा रहे हैं अलीम खान, जिसको आज ये गले लगा रहे हैं जहांगीर तरीन, जिसको आज ये बेहतरीन तरीन लोग कह रहे हैं। कल तक नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI कहती थी कि ये चीनी चोर हैं, फला हैं, ये करप्ट हैं, तो हमने तो उनको अपनी पार्टी से निकाला, हमने तो उनको हुकूमत से निकाला, तो इन्होंने आज उनके साथ इत्तेहाद करके बैठे। दूसरी बात ये कि इनका ये कहना है कि महंगाई हमारे यहाँ इतनी हो रही है, बांग्लादेश में उतनी वो है। तो जितना अच्छा डील इमरान खान ने अपनी हुकूमत में किया, कोरोना आया, इंटरनेशनली पूरी दुनिया बंद हो चुकी थी, ऑयल प्राइसेस कहाँ पहुंच चुकी थी, उस वक्त की ऑयल प्राइसेस देख लें, और डॉलर क्या था और अभी डॉलर क्या है, अभी की ऑयल प्राइसेस देख लें, आपको खुद इसका जवाब मिल जाएगा कि हमने किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर महंगाई को रोक के रखा था। और जब कोरोना आया था, ये ओवरऑल जो सूरत हाल थी, आज आटे की लंबी लाइनों में लग के लोग मरते नहीं थे। मुझे आज भी याद है कि 40 रुपए का आटा था, 44 रुपए हुआ था। तो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की गैरत जाग गई थी, उन्होंने कहा हम एहतजाज करेंगे। 5 रुपए फ्यूल पे पड़ता था, इस्लामाबाद जाते थे। मौलाना फजल रहमान साहब ने धरना दे दिया था। तो आज मैं मौलाना फजल रहमान से भी पूछता हूँ और इन तमाम जमातों से ये पूछता हूँ कि आप किधर हैं, चले ना एहतजाज करते हैं। वो बिलावल जरदारी साहब किधर हैं जो 5 रुपए के लिए इस्लामाबाद जाने को तैयार थे, लेकिन अब इनको ये महंगाई नजर नहीं आती है, अब उसकी जस्टिफिकेशन देते फिर। ठीक है, कुरैशी साहब ये कह रहे हैं कि जी एक इशू रह गया, और वो ये है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो रिपोर्ट जारी थी, करप्शन आपने खत्म करनी थी, बढ़ गई आपके दौर में। देखिए, ऑफिशियल पेज पे एंटी करप्शन पॉलिसी नहीं है। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, हमारा नैरेटिव ही करप्शन पे। हम तो सबसे पहले करप्शन की बात करते हैं। ये मुझे आपके टेलीविजन पे ये कहते हुए कोई आर महसूस नहीं होता कि हम करप्शन को बिल्कुल नहीं, सिफर नहीं कर सके। क्योंकि क्यों नहीं कर सके? वो ये रिजीम चेंज के अंदर जो लोग थे जिन्होंने रिजीम चेंज करने की कोशिश की, उन्होंने खान के खिलाफ जो साजिश की, ये वही लोग जिम्मेदार हैं जो 3.5 साल मुंह पे कुछ और थे और इनका दिफा करते। कुरैशी साहब ने कहा कि ये उन्होंने गिनवा भी दी हैं चीज़ें। कोरोना में पाकिस्तान ने बेहतरीन डील किया, दुनिया ने इमरान खान की तारीफ की, उन्होंने टूरिज्म के हवाले से काम किया, उन्हें बिलियन ट्रीज लगाए, पॉलिसीज बता दी, बिजनेस बेहतर हो रहा था, इकॉनमी बेहतर हो रही थी, रिजीम चेंज सारा और उसका हिस्सा आप बने। ये मुस्लिम लीग, उन्होंने जहांगीर तरीन और अलीम खान जिनको आप ATM कहते थे उनको निकाल फेंका, आपने गले लगाया। मैं आपको बात बताऊं, सिर्फ मुझे इनको बोल के ना, इनको मौका दे के, मकसद सिर्फ मेरा यह था कि ये रिवायती सियासत में आ चुके हैं। सही। अब इनको ज़रा एक्सेप्शनल ठहरा के ना कि PTI के अलावा ये लोगों की तवक्कुआत पे नहीं उतरे, इन लोगों से जो उम्मीदें थी अब वो ख़त्म हो चुकी हैं। एक इनको एडवांटेज हासिल था कि ये आजमाए हुए नहीं थे, बदतरीन
ये आजमा के एक्सपोज हो चुके हैं। अच्छा। अब इनमें और बाकी रिवायती लोगों में कोई फ़र्क नहीं बचा। ठीक, लेकिन हाँ, क्या तो वजह इनको सर, इजीली ज़िमनी हमारे इंतख़ाबात पास पंजाब आना के चाहिए, हमारे ये लोग इनके पास गए ना तो विकटें नहीं कहनी चाहिए। ठीक है, ये क्या वजह बनी काका इजी साहब? कम पंजाब के शहजाद ज़िमनी भाई के लिए इंतख़ाबात होते हैं, सुनो ना, पंजाब के ज़िमनी इंतख़ाबात होते हैं, वो पीटीआई जिनको घर भेज दिया गया, प्राइम मिनिस्टर यानी साबिक़ प्राइम मिनिस्टर के हक में लोग निकल आते हैं, पंजाब जीत जाते हैं, सिंध के इलेक्शन जीत जाते हैं, बलदियाती इंतख़ाबात GB से लेकर कश्मीर इस्लामाबाद वाले तो खैर पेंडिंग हो गए, तो आपका KP पहला हिस्सा तो आपने अच्छा ज़बरदस्त पहले फेज़ में रहे, दूसरे में भी उन्होंने किया, तो मैनेज किया ना उन्होंने। अगर एतमाद नहीं था आवाम का, मकबूलियत आज टॉप पे खड़े हैं, रेटिंग दे रहे हैं मकबूलियत में। मैं आपको एक बात बताऊं, ये कहते हैं ना PDM, इनके साथ खुफिया तमाम ताकतें इनके साथ थी, अभी भी हर इलेक्शन में थी। तो आखिर जो ज़िमनी इंतख़ाबात हुए, आखिर मैं बता रहा हूं, पंजाब वाले में तो कहाँ थे आखिर तक जो ज़िमनी इंतख़ाबात हुए, आखिर तक, अच्छा, ये नया निज़ाम आने के बाद, अच्छा, इसके बाद आप देख लें बलूचिस्तान में इनको बाफ के तौर पे गुलदस्ता पेश किया गया, सिंध में GDA की शक्ल में गुलदस्ता पेश किया गया, पंजाब में काफ पाल की गई, शेख रशीद इनके साथ जोड़ा गया। ये ख़ुद मिक्स अचार नहीं, पता नहीं कि कौन सा अचार इनको नाम दें, और ये PDM के ऊपर मुख्तलिफ अलकाबात जो हैं, मुख्तलिफ नाम जो हैं ये रखते हैं। आप थोड़ा सा तसव्वुराती तौर पे सोचें कि लाइक माइंडेड पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को जोड़कर इमरान खान को 3.5 साल हुकूमत दी गई। उस हुकूमत के अंदर उनको मुकम्मल तौर पर इख्तियारात हासिल थे, ठीक है, लेकिन वो आदमी आखिर में क्या कहता है। अच्छा, एक चीज़ और है, कुरैशी साहब भी सुन रहे हैं, अभी लाइक माइंडेड को 3.5 साल के लिए हुकूमत दी गई। 13 जमातों का जो लाइक माइंडेड इत्तेहाद हुआ, उसने 8 महीने में ही पाकिस्तान के अवाम की चीखें निकाल दी, और पाकिस्तान की 75 साल तारीख में आटे की बोरी भी क्या, वो 20 किलो का आटा खरीदने के लिए लोगों की जाने जा रही हैं। देखें, ये भी तो पहली दफा हो रहा है। चीज़ों को गलत बयान करते हैं, चीज़ों को गलत बयान करते। PDM की हुकूमत है नहीं पाकिस्तान, तो किसी भी शख्स का ये कहना, देखें एक ओहदा है, मैं सिर्फ आपको ये कहूँ, प्राइम मिनिस्टर तो आपके हैं ना, आइन में जैसे एक टर्म इस्तेमाल होता है ना, जैसे हेरिडिटरी एक इंस्टीट्यूशन है, क्राउन है या उनकी मलका है बरतानिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर 18वीं तरमीम के बाद, 18th अमेंडमेंट के बाद, ये जो प्राइम मिनिस्टर है इसकी हैसियत उनके बराबर रह गई है। अच्छा। तो ये कहना कि पाकिस्तान के अंदर PDM की हुकूमत है, कहाँ हुकूमत है, किस सूबे में हमारी चलती है, कौन सा प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर सकते हैं? नहीं छोड़ती तो अवाम के सामने आए उनको कि जी हमें नहीं चाहिए ये वजारत, इसका मतलब है ज़ाती फ़ायदे के लिए लगे हुए हैं ना। तमाम तर बजट जो है ना, तमाम नहीं हम ले आ रहे हैं, जो पैसा लाए हैं वो पाकिस्तान पे ही इन्वेस्ट होगा, पाकिस्तान को ही डिफॉल्ट कराने से। सर जिस सूबे में आज आप आए ना, और बलूचिस्तान आपका सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ, ये सिंध हमारा है नहीं, PDM के पास है नहीं, सिंध किन के पास है? आपका तो है ना, सिंध किन के पास है? आपका तो है ना, PDM छोड़ दे PDM को, लेकिन सिंध जिनके पास है वो भी नहीं लगा रहे पैसा। हमारे पास देखें, महमूद खान अचिकज़ई की शक्ल में, जमीयत की शक्ल में, डॉक्टर मालिक की शक्ल में, उनकी नेशनल पार्टी, अख्तर मेंगल BNP, ये तमाम अपोजिशन में। जो लोग इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हैं ये वही इलेक्टेबल्स है जिनका भी शहजाद जिक्र कर रहे थे, ठीक है ना। और आप सवाल किन पे करें, सवाल उन पे करें जिनके पास सूबों की हुकूमतें हैं। सूबे वाले भी कह रहे हैं हमारे पास भले कुछ ही नहीं, तो मैं पीपल्स अच्छा वक्त खत्म हो रहा है, पीपल्स पार्टी के अवाम के लिए खास तौर पे और पाकिस्तान के अवाम के लिए आखिर पे क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम ये देना चाहेंगे कि देखें, पॉलिटिक्स जो है वो एक अकीदा है, बेशक मेरी जमात से हो, शहजाद की जमात से हो, यासीन आज़ाद साहब की जमात से हो। जैसे हम आज़ान सुनते ही ये हमारा ईमान होता है कि अगर हम कज़ा करेंगे तो इसका हमने हिसाब देना है, वैसे ही अपने बयानिए को मन व अन अमली तौर पे कल इक़्तिदार आता है तो उसे इम्प्लीमेंट करना, अमल में लाना, ये हमारा अकीदा होना चाहिए। ठीक। लेकिन अगर पॉलिटिक्स के साथ हम लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं, बयानिए बदलते हैं, ठीक है ना, और मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे इख्तियार करते हैं, जब मेरी ज़ात पे बात आती है, ख़ुद को क्वालिफाई कराना होता है, तो मैं पता नहीं जमहूरियत के का कौन सा निसाब मुतारिफ कराता हूँ, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो मैं आपके ज़ात को दागी करने के लिए फिर कोई भी कसर नहीं छोड़ता। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त बात की आपने, और ज़रूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर मुल्क की और इज्तिमाई फ़ायदे की बात करें, मुल्क के और ख़ासतौर पर रियासत पाकिस्तान की बात करें। जनाब काकर साहब आपका शुक्रिया, कुरैशी साहब आपका शुक्रिया, यासीन साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।